देखिए, बात करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। पहली बात इसको हम बता दें कि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि डेरिवेटिव का है। लिख नहीं आता डी बाई डी एस करिए, ऐसा नहीं लिख के आता, ठीक है। तो पहले उसका कंसेप्ट समझिएगा। आप जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी को कैसे इंडिकेट किया जाता है? एफ एस से लिखते हैं, ठीक है। और अगर हम एफ टी में टी से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई टी प्रॉपर्टी, क्या होता था? क्या होता था? माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, ये होता था ना। दो बार करें, टी की पावर एन वाला भी बताया गया था आपको। जरा इसको देखने की कोशिश करो। अगर इसको हम लाप्लास इनवर्स से समझने की कोशिश करें तो क्या मैं कह सकता हूं कि लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ एस बराबर होता है एफ टी के? कह सकता हूं। और अगर हम कहें कि लाप्लास इनवर्स उधर ले जाओ तो लाप्लास इनवर्स ऑफ डी बाई डी एस ऑफ एफ एस बराबर माइनस टी एफ टी। कह सकते हैं, इस माइनस को उधर शिफ्ट कर दिया, कह सकते हैं। ये लाप्लास उधर ले गए तो इस पूरे का लाप्लास इन्वर्स कर दिया, इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया। और एक चीज देखिए ध्यान से, माइनस एल और एफ टी का मतलब क्या होता है? एफ टी मतलब लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। भाई अब चूंकि यहाँ एस में था तो वहां टी हटा दिया हमने और टी बाहर लिख दिया हमने, टी लिख सकते हैं ना इसको। अब यहां पर हम ये डी बाई डी एस है क्या है, हमको कैसे मालूम होगा? भाई जब हम एफ एस का जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो एस के फॉर्म में तो आएगा ना, उसी का लाप्लास इनवर्स निकालना होगा। तो हमें ये पहचान में कैसे आएगा कि ये कैसे करें? नहीं समझे? मतलब जब आप एफ एस के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहां पर भी एक फंक्शन एफ एस का ही तो आएगा ना। भाई यहां पर एक मान लिया कैपिटल एफ एस आएगा, कुछ ऐसा आएगा फंक्शन, उसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे। और एफ एस वाले फंक्शन का लाप्लास इनवर्स निकाला हमने सीखा है। तो कौन से ऐसे फंक्शन होंगे जिसमें डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी? तो देखिए, जितने भी लॉग वाले होंगे, टेन इनवर्स वाले होंगे, कॉट इनवर्स वाले होंगे, टेन वाले होंगे, जिनका लाप्लास इनवर्स हम नहीं जानते डायरेक्ट फॉर्मूला, वहां पर आपको डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। नहीं समझे? किसी फंक्शन का आपने लाप्लास निकाला हो, लाप्लास निकाला हो और डायरेक्ट लॉग में आ गया हो, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है हमारे पास है। भाई आपने लाप्लास निकाला, साइन में आया, लाप्लास निकाला, कॉज में आया, तो साइन का हमने लाप्लास इनवर्स निकाल दिया, कॉस का हमने लाप्लास इनवर्स निकाल दिया। लेकिन हमने किसी फंक्शन का लाप्लास निकालना हो और कोई फंक्शन लॉग में आया हो, लॉग एस टाइप का, ऐसा हमने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा। तो जहाँ भी लाप्लास इनवर्स, यहाँ पर लॉग का फंक्शन होगा या यहाँ पर tan इनवर्स का फंक्शन होगा, वहाँ पर मुझे डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। मतलब वहां पर ये लिख के नहीं आएगा डी बाई डी एस निकालो। मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ, नोट कर लिया इसको, ठीक है। मतलब इसका एक तरीका है, इसको लगाएंगे कैसे, ये हम इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ लॉग एस प्लस वन अपॉन एस माइनस वन। कोई भी क्वेश्चन ले लो, लॉग वाला कोई ले लो, एस प्लस वन अपान एस माइनस वन, इसका लाप्लास इनवर्स आपको निकालना है, ठीक है। सुनिए ध्यान से, हमने कहा क्या करेंगे, इस लॉग को हटा दो, हटा को चलिए भाई, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। अगर इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दें तो लॉग हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस अंदर वाले को क्या मान लेंगे, हम एफ एस मान लेंगे, अंदर वाले को एफ एस मान लेंगे। और एफ एस मानने के बाद क्या करेंगे, उसका डी बाई डी एस कर देंगे। जब डी बाई डी एस कर देंगे तो पूरा एक एस का फंक्शन आ जाएगा ये इस प्रकार से, फिर उसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे। बात पकड़ में आई? तो हमने क्या किया, यहां मान लिया लेट एफ एस बराबर है, लाप्लास आना चाहिए आप, ठीक है, लॉग एस प्लस वन अपान एस माइनस वन, इसको हमने एफ एस मान लिया। इसको डिफ्रेंशिएट करें उससे बेहतर है पहले इसको सॉल्व कर लें। लॉग एम अपान एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो आएगा लॉग एस प्लस वन
माइनस लॉग एस माइनस वन, ये आ गया एफ एस। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दें। डिफ्रेंशिएटिंग किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? एस के रेस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एस, तो आएगा डी बाई डी एस ऑफ एफ एस इज इक्वल टू, इसका क्या होगा? 1/s + 1 माइनस 1/s माइनस 1। यानी मैं इसको चाहूं तो इसको मैं एफ डैश एस लिख सकता हूं। ये एफ डैश एस है ना, इसी का लाप्लास इन्वर्स कर दें आप। नाउ लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस करिए। यानी आपको क्या करना है? लाप्लास इन्वर्स ऑफ, और एफ डैश एस की वैल्यू क्या है? 1/s + 1 माइनस 1/s माइनस 1। अब क्या करेंगे? अब यहां पर हम लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे। लीनियर प्रॉपर्टी जानते हो ना, तो इसका लाप्लास इन्वर्स अलग और इसका लाप्लास इन्वर्स अलग, यानी ये निकलने वाला है लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस बराबर, यह आएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s + 1 माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस 1। इसको रब कर दें, जरूरत है नहीं, कॉन्सेप्ट आपका मालूम ही क्या है। नहीं, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे। देखो बताइए क्या करेंगे इसका? ये एफ डैश एस लिखा है ना, एफ डैश एस क्या होगा बताइए? इसका हो जाएगा e⁻t, इसका हो जाएगा e⁻t, यानी इसका हो जाएगा e⁻t और माइनस इसका हो जाएगा e⁻t, और ये है लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस। अब देखो, अब प्रॉब्लम ये है, सुनो ध्यान से, ये क्या एफ डैश एस है? ये क्या है? ये एफ एस है ना, तो एक्चुअली में तो आपको लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस निकालना था। क्यों? आपने जबरदस्ती उसको एफ एस मान के डिफरेंशिएट कर दिया। नहीं समझे? हमको एक्चुअली में क्या एफ डैश एस का लाप्लास इन्वर्स निकालना है? नहीं, हमको लाप्लास इन्वर्स निकालना है एफ एस का। आपने अपनी जो कॉम्प्लिकेशन थी लॉग वाली, उसको हटाने के लिए उसको एफ एस मान लिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया उठा करके। तब क्या करेंगे? देखो, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस की वैल्यू हमने क्या बताई है? -t/ft, यानी इसको लिख सकते हैं -t/ft इज इक्वल टू e⁻t माइनस e⁻t। और ft का मतलब क्या होता है? लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। इधर देखिए, -t और ft को लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस, यही तो निकालना था आपको। एफ एस था ना, इज इक्वल टू e⁻t माइनस e⁻t। तो जब हम लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस निकालेंगे तो इट विल कम e⁻t माइनस e⁻t बाई t। चूंकि माइनस भी आएगा यहां पर, बाहर लिख दो। अभी इधर लिखा रहा हूं, अच्छा बात पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? माइनस को उधर ले जाओ। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस बराबर हो जाएगा, ये माइनस इधर आएगा तो आएगा e⁻t माइनस e⁻t बाई टी। ये आपका आंसर हो गया। फिर समझिए, हमको एफ एस का लाप्लास इन्वर्स निकालना है। एफ एस है ना, फंक्शन ऑफ एस, तो हमने एफ एस का लाप्लास, भाई देखो ये भी तो एस का फंक्शन है, नहीं है? तो इसका लाप्लास इन्वर्स आ गया। ये भी तो एस का फंक्शन है, इसका लाप्लास इन्वर्स आ गया। लेकिन हम, ये भी एस का फंक्शन है, तो इसके लिए हमने इसको डिफरेंशिएट क्यों किया? चूंकि यहां पर लॉग, जो एस का फंक्शन में लॉग लगा है, उसका लाप्लास इन्वर्स निकालना हमें नहीं आता। जैसे आप इंटीग्रल पढ़ते हो, जो आता है इंटीग्रल लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का इंटीग्रल हमें नहीं आता, तो फिर इंटू 1 मान के करते हैं आप। तो हमने क्या किया? हमने इसको एफ एस मान लिया और इस लॉग को हटाने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर दिया, और डिफरेंशिएट करने पर उसका इन्वर्स लगाया और बाद में एफ डैश एस को हटा दिया। तरीका समझ में आया?